A very good morning to you all. I welcome you all again in our next class. Students, as you know, we have finished our chapter number 13. बेटा, हमने हमारा चैप्टर नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन फिनिश कर लिया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर. आज हम इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज को डिस्कस करेंगे. ओके बेटा, but before that you all have to underline all the hard words of this chapter and write their meaning with the help of dictionary in your book. बेटा, आप सभी को इस चैप्टर के सारे हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उसकी मीनिंग डिक्शनरी की हेल्प से अपनी बुक में लिखनी है. ओके बेटा, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, टेक योर बुक, ओपन योर चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 83. ऑन दिस पेज आप देखेंगे आपके पास सबसे पहली एक्सरसाइजेज है ओरल क्वेश्चन आंसर. बेटा, इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाट आर नेचुरल डिजास्टर एंड व्हाट इज मैग्मा. इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको अपने से बुक से सर्च करना है और अपनी बुक में लिखना है. ओके बेटा, और अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलेंगे तो आप मुझसे ग्रुप पर पूछेगा, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. बट मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ. हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल डिजास्टर्स. तो जैसा कि हमारी चैप्टर का नाम है, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ. नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं बेटा? नेचर के डिस्ट्रक्टिव पावर होते हैं, उसे ही हम नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं. और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्मा. बेटा, वोल्केनो के अंदर जो मोल्टन रॉक्स रहते हैं उन्हें ही हम मैग्मा बोलते हैं. ओके, सो आई होप आप इसकी हेल्प से अपने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर्स लिख लेंगे. नाउ अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टेस्ट योर सेल्फ. दिस इज बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज ए है वो भी हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. इन दोनों एक्सरसाइजेस में बेटा हमारे पास एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसके हमारे पास 2-3 ऑप्शन दिए रहेंगे. उन ऑप्शंस में से हमें जो करेक्ट ऑप्शन है सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसे चूज करना है और उस पर टिक करना है. ओके बेटा, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टेस्ट योर सेल्फ. अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉट हैपन्स इन. बेटा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ड्रॉट या सूखा किन किन एरिया में पड़ता है. तो हमारा पहला ऑप्शन है डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान एरिया में. दूसरा ऑप्शन है एरियाज दैट गेट लिटिल और नो रेनफॉल, ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत कम या बारिश नहीं होती है. तीसरा है बोथ ए एंड बी, दोनों ऑप्शन सही हैं. ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों करेक्ट है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज द ओपनिंग थ्रू विच लावा कम्स आउट इज कॉल्ड. बेटा, अर्थ क्रस्ट पर वो ओपनिंग जहाँ से लावा बाहर आता है उसे हम वेंट के नाम से जानते हैं. सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नाउ एक्सरसाइज नंबर ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेचुरल डिजास्टर. बेटा, नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप उन्हें रीड करिए और बताइए कि कौन सा सेंटेंस नेचुरल डिजास्टर के अकॉर्डिंग सही है. ऑप्शन नंबर ए इज इट शोज द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ नेचर. बेटा, नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ नेचर, तो ये ऑप्शन भी सही है. कॉज सफरिंग, हाँ बेटा, जब भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो लोगों को बहुत परेशानी होती है. तीसरा है ह्यूमन बींग्स कैन नॉट कंट्रोल दैम, ये भी ऑप्शन सही है. सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स व्हेन अ रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक. क्या होता है बेटा जब नदियों का पानी उसके किनारों से बह करके आसपास के एरिया को कवर कर लेता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम फ्लड बोलते हैं. ओके बेटा. ओके बेटा, आई होप आप सबने अपनी दोनों एक्सरसाइज प्रॉपरली कर ली होगी. नाउ हमारी एक्सरसाइज बी है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें हमें एज यू नो फिल इन द ब्लैंक्स में बेटा हम सेंटेंस को पढ़ते हैं और जो ब्लैंक्स होता है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहां पे जो भी करेक्ट आंसर फिल अप होगा उसे फिल करते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज नंबर बी. फिल इन द ब्लैंक्स. What occurs because of sudden heavy and continuous rainfall. बेटा, क्या होता है जब सडन कंटिन्यूस और रेनफॉल होती रहती है तो इस सिचुएशन में फ्लड या बाढ़ आ जाती है. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2 इज व्हाट आर पावरफुल विंड्स accompanied बाय हैवी शॉवर्स. बेटा, जब तेज हवाएं चलती हैं और उसके साथ मूसलाधार बारिश होती है तो ऐसे में क्या आता है, इस सिचुएशन को हम बेटा साइक्लोन बोलते हैं.
ओके, स्पेलिंग्स अच्छे से प्रॉपरली और करेक्ट फिल करिएगा। नंबर 3 इज कैन बी प्रिवेंटेड इफ इरिगेशन फैसिलिटीज आर डेवलप्ड। अगर सिंचाई की फैसिलिटी डेवलप कर ली जाए, मॉडर्न टेक्निक यूज़ की जाए, तो हम ड्रॉट या सूखा आने से रोक सकते हैं। नंबर 4 इज द मोल्टन रॉक मटेरियल इज कॉल्ड लावा या मैग्मा। बेटा, हम मोल्टन रॉक्स मटेरियल को मैग्मा बोलते हैं, और जब यही मैग्मा वोल्केनो से बाहर आ जाता है तो इसे हम लावा बोलते हैं। ओके बेटा। बेटा, आपको एक्सरसाइज नंबर ए और एक्सरसाइज नंबर बी अपने बुक में ही करनी है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज नंबर सी, दैट इज अवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। द क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम 2 कॉजेज ऑफ फ्लड्स। बेटा, बाढ़ आने के 2 क्या रीजन हो सकते हैं, हमसे पूछा जा रहा है। सो हियर यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आई हैव ऑलरेडी राइट द आंसर्स। पहला कॉज है हमारा डिफॉरेस्टेशन तथा दूसरा कॉज है हैवी रेनफॉल। बेटा, ये जो हैवी रेनफॉल है, इट इज द मेन कॉज ऑफ फ्लड। यही फ्लड आने का सबसे बड़ा कारण होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर डज ड्रॉट टेक प्लेस। सूखा कहाँ पड़ सकता है या सूखा कहाँ पड़ता है। सो बेटा, आंसर क्या होगा इसका, इन डेजर्ट एरिया, या तो सूखा जो है रेगिस्तान एरिया में पड़ेगा, या उसके अलावा बेटा इन द एरियाज वेयर हैव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। और उसके अलावा सूखा ऐसे एरिया में पड़ सकता है जहां पर बहुत ही कम या तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इन दोनों प्लेसेस पे सूखा पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। नाउ बेटा, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज वाइब्रेशंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग अर्थक्वेक। बेटा, अर्थक्वेक के दौरान हमारी अर्थ की सरफेस पर वाइब्रेशन कैसे होती है। तो इसका आंसर है द वाइब्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू द सडन मूवमेंट्स अंडर द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस के अंडर जो मूवमेंट होती है या अर्थ की सरफेस के नीचे जो मूवमेंट होती है बेटा, उसी के कारण अर्थ के ऊपर या क्रस्ट पर भी वाइब्रेशन फील होता है। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है। So here is the answer. A volcano is an opening in the crust of the earth through which magma comes out. वोल्केनो बेटा अर्थ की क्रस्ट पर ओपनिंग्स होती हैं जिनमें से गर्म मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज नंबर डी, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेटा, इसमें हमारे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी होंगे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी होंगे। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज नंबर डी। अवर एक्सरसाइज नंबर डी, हाउ कैन वी प्रिवेंट ड्रॉट। बेटा, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हम ड्रॉट आने से कैसे रोक सकते हैं। इसमें हमें कुछ वेज लिखने हैं, जैसे कि वी कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर ड्रॉट को रोक सकते हैं। इसके अलावा बेटा हम मॉडर्न टेक्निक जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाकर रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं, जिसे हम अपने फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये दोनों टेक्निक्स यूज करके हम ड्रॉट आने से रोक सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। बेटा, अगर अर्थक्वेक आता है तो हम किस तरह के प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सो इसमें हमें प्रिकॉशंस लिखने हैं, जैसे कि जितना जल्दी हो सके बेटा, अगर हम किसी बिल्डिंग में है, किसी कमरे में है, तो उससे जितना जल्दी हो सके बाहर निकलकर किसी ओपन एरिया में आ जाए। हमें हमेशा पेड़ से, बिजली के खंभों से दूर रहना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ प्रिकॉशंस है जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं बेटा, वही हमें इस आंसर में लिखना है। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर साइक्लोन, विच स्टेट इन इंडिया आर प्रोन टू साइक्लोन। बेटा, इस क्वेश्चन के आंसर में हमें लिखना है कि साइक्लोन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्हाट इज साइक्लोन, जब बहुत तेज हवाएं चलती है और उसके साथ मूसलाधार बारिश होती है, तो इस सिचुएशन को हम साइक्लोन बोलते हैं। और जो भारत का हमारा कोस्टल एरिया है, वहां पर अधिकतर साइक्लोन फेस किए जाते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी प्रिपेयर अवरसेल्फ फॉर वॉल्केनिक इरप्शन। बेटा, हम अपने आप को वॉल्केनिक इरप्शन के लिए कैसे तैयार रख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम कंटिन्यू रेडियो तथा टेलीविजन पर आने वाली सावधानी को सुनते रहें। उसके अलावा अपना एक कैरी बैग तैयार रखें जिसमें हमारी कुछ नेसेसरी चीजें हो, जैसे कि फर्स्ट एड किट, टॉर्च, हमारी कुछ वाटर बॉटल्स, इसे हम हमेशा रेडी रखें। उसके अलावा बेटा जितना जल्दी हो सके हमें सेफ प्लेस पर जाना चाहिए और अपने पास ऐसे कुछ इमीडिएट और इमरजेंसी नंबर रखने चाहिए जिससे हमें अगर मदद चाहिए तो हमें तुरंत मदद मिल जाए। ओके, नाउ बेटा कम ऑन टू द एक्सरसाइज नंबर ई, दैट इज हॉट्स।
Why is an earthquake drill a common feature in the school of Japan? जापान के स्कूलों में बेटा बच्चों को अर्थक्वेक के लिए क्यों तैयार किया जाता है? क्योंकि जापान में कंटिन्यू क्या आते रहते हैं बेटा, फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो बच्चों को उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि अर्थक्वेक के दौरान वो अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। Now here is your homework. You all have to write answers of these questions in your homework copy. Question number 1 is, what are natural disasters? Question number 2, what is magma? Question number 3, when does drought take place? बेटा इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है कि ड्रॉट या सूखा कब पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम नेचुरल डिजास्टर्स। कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के आपको एग्जाम्पल या नेम लिखने हैं। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू योर होमवर्क प्रॉपरली in your homework copy in a very neat and clean handwriting.